Something that you something that you something हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब दोपहर के 12 बज रहे और सारे काम निपट चुके, जैसे किचन वगैरह साफ़ हो चुकी है, सारे कपड़े धुल चुके हैं। तो ये सारे काम निपटाने के बाद थोड़ा सा खाली टाइम मुझे मिल गया है। तो इस टाइम में मैं ये सारे जो अनार रखे हुए हैं ना, ये रखे इस तरह से सूखे सूखे से हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि ये पूरे छिलके इसके बीज अलग कर दूँ और फ्रिज में रख देंगे तो एकदम अच्छे से ठंडे ठंडे बहुत अच्छे लगेंगे खाने के लिए। और ऐसे ही रख दिए तो कोई खा नहीं रहा है। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं ना घर में, तो उनके साथ में हम भी खा लेते हैं, मगर मैं अपने कामों में व्यस्त रहती हूँ दिन भर, कुछ खाने का मन होता नहीं है। और जब खाना पीना हो जाता है ना, जब खाना खा लेते हैं, तब ऐसी कुछ चीज़ें खाने का मन नहीं होता है। तो ये देखिए, इतने मैंने बीज निकाल कर ले लिए खाने के लिए। अब ये हल्की फुल्की भूख लगती है ना इस वक्त, सारे काम निपटाने के बाद, तो खाने के लिए बहुत अच्छे है। तो इसी तरह से निकाल कर हम फ्रिज में रख देंगे ना, तो जब भी मन होगा हम भी खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे। तो रात में जब दिनेश आएगा तो उसके लिए और उसके पापा के लिए, सबके लिए मैं पूरे जो भी अनार है ना, सारे में इसी तरह से बीज अलग करके रख दूँगी, तभी एक खपेंगे। नहीं तो कितने दिन से ऐसे पड़े पड़े वहीं पर सूखे से हो गए हो। तो अब मैं फ़िलहाल ये 2 जो अनार है मैंने ले लिए हैं छिलके, तो अब मैं खा लेती हूँ। अभी लंच का टाइम तो हुआ नहीं है, जैसे 2-2:30 बजे हमारा लंच होता है, क्योंकि दिनेश के पापा जल्दी घर नहीं आते हैं। तो तब तक बीच में जो हल्की फुल्की भूख लगती है ना, तब खाने के लिए मैंने ये 2 अनार ले लिए। और जो बाकी के अनार जो है उन्हें भी मैं इस तरह से बीज अलग करके फ्रिज में रख दूँगी। तो आ जाइए अनार के बीज खा लेते हैं। और यहाँ पर संतरे वगैरह भी रखे हुए हैं। तो जो भी फल हो या फिर कोई भी चीज़ें लाकर रखते हैं ना दिनेश के पापा, तो आराम से 3-4 दिन या फिर 8 दिन भी रह जाते हैं, क्योंकि घर में छोटे बच्चे खाने वाले होते नहीं और वो ऐसी रह जाती है चीज़ें। और हमारा क्या है, हम दिन भर काम में व्यस्त हो जाते हैं, जब भूख लग जाती है तो खाना खा लेते हैं, तो इसी वजह से ऐसी रह जाती है। तो सारे अनार मैंने बीज अलग करके फ्रिज में रख दिया है और अनार वगैरह भी फ्रिज में रख दिया है। अब मैं जा रही हूँ छत पर, मुझे करना है आज गेहूँ साफ। गेहूँ का आटा ख़त्म हो गया और मुझे ऑयलिंग भी करनी है बालों में। तो ये ठंड की वजह से ना नारियल तेल इस डब्बे में से बाहर ही नहीं आ रहा है, एकदम ठीक हो गया है। तो मैंने उसे धूप में रख दिया है। जब तक मैं गेहूँ साफ़ करके आ जाती हूँ ना, तब तक ये भी थोड़ा सा पिघल के पतला हो जाएगा, फिर हम बालों में अच्छे से ऑयलिंग करूँगी। तो चलिए चलते हैं छत पर। और छत पर जाने से ना बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम दिन भर कामों में रहते हैं, किचन में या फिर हॉल में, जब भी घर में रहते हैं ना, हाथ में कोई ना कोई काम हमारे रहते हैं, मगर जब मैं छत पर जाती हूँ ना, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम मूड फ्रेश हो जाता है और नीचे आने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो डेली तो नहीं, कभी कभी मैं छत पर जाया करती हूँ, मगर आज मुझे गेहूँ साफ़ करने के लिए जाना है। मैंने गेट बंद कर दिया है, लॉक वगैरह कुछ लगाया नहीं, क्योंकि पापा जी आते रहते हैं, वो ठंडा पानी नहीं पीते, गर्म पानी पीते। तो पानी पीने के लिए वो बार बार आते रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं कि मैं छत पर जा रही हूँ। तो इसी वजह से मैंने लॉक वगैरह कुछ लगाया नहीं है। ऐसे मैंने गेट बंद करके छत पर चली जा रही हूँ। और यहाँ पर स्टोर रूम में ये बकेट वगैरह रखा हुआ था, तो छन्नी और बकेट मैंने दोनों भी ले लिए हैं। और अब चलते हैं छत पर। तो ये देखिए, ऊपर का बहुत अच्छा माहौल बनता है यहाँ आने पर, नीचे जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम मूड फ्रेश हो जाता है। दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप रहती है और इवनिंग में ना बहुत अच्छा लगता है छत पर। एक तो सुबह सुबह 8-9 बजे के बीच में आ जाओ, या फिर इवनिंग 5-6 बजे तक छत पर आ जाओ ना, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, पंछी भी अपने घर जा रहे, सूरज देवता भी अपने घर जा रहे। वैसे भी इन दिनों में ना सूरज देवता बहुत जल्दी घर जाते हैं। जब भी ठंड का मौसम शुरू हो जाता है ना, तो 6 बजे सूरज देवता अपने घर जाते हैं, अंधेरा सा हो जाता है 6 बजे ही। और पंछी भी जल्दी से ही घर जा रहे, जैसे कौवे काँव काँव करते हुए जा रहे, छोटे बड़े सारे पंछी अपने अपने घर जा रहे। और इस वक्त ऐसा लग रहा है ना कि ये टाइम ऐसे ही थम जाए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस वक्त का मौसम बहुत अच्छा लगता है, एकदम मूड फ्रेश रहता है। तो मैंने गेहूँ साफ़ करके लाकर नीचे रख दिए, कल पीसे नहीं क्योंकि लाइट नहीं थी। तो अब सुबह का टाइम हो रहा है, तो सबको गुड मॉर्निंग। अब सुबह के
4:30 बज रहे और मैंने किचन एकदम साफ़ करके ही सोई थी। तो ये देखिए एकदम फ्रेश है मेरी किचन। और जो किचन साफ़ किए हुए जो कपड़े वगैरह यहाँ पर रखे हुए थे वो भी सारे मैंने हटा दिए हैं। अब पहले से तो किचन में मैं झाड़ू लगा देती हूँ, फ्रेश होके पानी वगैरह पी के फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। क्योंकि मुझे सुबह सुबह ना किचन में ही बहुत ज़्यादा काम रहता है। बाहर कोई जैसे झाड़ू पोछा बाद में होता रहता है, क्योंकि इस वक्त बाहर अंधेरा हो रहता है और हॉल में इधर उधर बेडरूम में वगैरह सब सोए हुए रहते हैं। तो किसी को मैं इतनी जल्दी जगाती नहीं हूँ। जग के मैं अपना किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, मैं फ्रेश हो जाती हूँ, पानी वगैरह पी लेती हूँ, फिर मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ। और आज मुझे बनाना है डोसा और सब्जी चटनी। और वैसे भी डोसा चटनी जब बनता है ना घर में ये नाश्ता, तो थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है इसके लिए। और दीपक की फरमाइश पर ही ये बन रहा है। दीपक बोल रहा था 2-3 दिनों से कि मम्मी डोसा खाना है, डोसा खाना है। तो कामों में हो ही नहीं पा रहा था, जैसे अपने डेली वाले काम, फिर डेली वाला खाना नहीं है वो करने में मुझे हो ही नहीं पा रहा था। मगर मैंने कल चावल भिगो कर रख दिए थे, रात में मैंने उसे पीस लिया है और रात भर मैंने इसमें थोड़ा सा खाने का सोडा डालकर रख दिया है। तो अच्छे से बैटर फूल चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आलू उबलने के लिए रख देते हैं, फिर मैं चटनी की तैयारी करूँगी। तो पहले तो हम फ्रिज में से सारी सब्जियां निकाल लेते हैं, जैसे हरी मिर्च, हरा धनिया और आलू मैंने निकाल लिए हैं। तो पहले तो हम आलू उबलने के लिए रख देते हैं। जब तक आलू पक जाते हैं तब तक मैं चटनी की सारी तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने आलू को 2 भागों में करके रख दिया। इस तरह से रखने से आलू बहुत जल्दी से उबल जाते हैं। और ये जो जाली है ना, आलू ख़त्म हो गए सारे, मैंने पकने के लिए रख दिए, तो वो भी मैंने साइड में रख दिया है। बाद में मैं लिख कर रख दूँगी। इसमें क्या होता है ना, जब भी कोई भी चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो मैं फटाफट लिख कर रख देती हूँ, क्योंकि बाद में याद रह नहीं पाता है मुझे एक साथ सारी चीज़ें बोलने के लिए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि जो भी चीज़ें ख़त्म होती है फटाफट से एक पेन और काफ़ी यहीं पर रख देती हूँ मैं किचन में ही। जब भी कोई चीज़ें ख़त्म होती है फटाफट से मैं लिख कर रख देती हूँ। इस तरह से ना सारी चीज़ें हमारी टाइम से घर आ जाती है। एक तो हमें मार्केट जाना होता नहीं है, तो जब भी दिनेश के पापा पूछते हैं या फिर दिनेश दीपक कोई भी मार्केट जाता है, तो सब कुछ बोलने के लिए हमें याद भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं फटाफट लिख देती हूँ, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, तो इसके बीच में हम भूल जाते हैं कोई चीज़ें। और फिर सब चले जाने के बाद जब भी हमें ज़रूरत होगी ना, तो बहुत दिक्कत आ जाती है। इसीलिए लिख कर रखना बहुत अच्छा लगता है मुझे, जैसे आसान लगता है एकदम। तो मैंने हरी मिर्च, जब तक कि आलू उबल रहे तब तक पे सब्जी की भी तैयारी कर लेती हूँ और चटनी की भी। अभी मुझे दिनेश को भी जगाना है। आजकल दिनेश बहुत जल्दी से जग जाता है, जैसे 5 बजे मैं जगा देती हूँ दिनेश को, एक आवाज़ लगाती हूँ तो फट से उठ के फ्रेश होके अपनी पढ़ाई करने में लग जाता है। नहीं तो पहले क्या होता था, कितना भी जगाओ उसे पुकार पुकार के मुझे बस हो जाता था, वो बिल्कुल भी बिस्तर से बाहर नहीं निकलता था। अब ऐसा नहीं है, अब जल्दी से जगता है। खाली एक आवाज़ लगाती हूँ, जल्दी से जग के अपनी पढ़ाई करने में लग जाता है। तो उसे भी जगाना है। अभी दीपक भी नहीं जगा है, उसके पापा भी इतनी जल्दी अभी कोई जगता नहीं है। और 5 बजे मैं दिनेश को उठा देती हूँ पढ़ाई करने के लिए। उसके पापा 6 बजे जगते हैं और नहाकर, उन्हें गैरेज जाने की इतनी जल्दी रहती है ना सुबह, जैसे 6 बजे जगते हैं और ब्रश करके नहा लेते हैं और चाय पी के वो तुरंत ही गैरेज चले जाते हैं। उनके काम बहुत जल्दी से हो जाते हैं। बस हमारे काम 4:30 बजे से भी जग कर लग जाओ ना, फिर भी मेरे काम जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। एक करो तो दूसरा रह जाता है, दूसरा करो तो तीसरा रह जाता है। तो हमारे काम दिखते नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे काम होते हैं किचन में, मगर इन्हें करना ही बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट ये काम रहते हैं, मगर किसी को दिखता नहीं है। ऐसा सोचते हैं कि घर में तुम करती क्या हो। दिनेश के पापा कहते भी है कि दिन भर तुम क्या काम करती रहती हो, एक तो किचन में खाना बना लो बस, उसके बाद में क्या काम रहते, फ्री तो रहती हो दिन भर। तो उन्हें ऐसा लगता है, मगर नहीं, दिन भर हमें छोटे मोटे काम जो होते हैं ना दिन भर रहते हैं, बिल्कुल 1 मिनट का आराम नहीं मिलता है, मगर जो करता है ना उसी को पता चलता है। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली है सब्जी के लिए। प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सब कुछ एकदम बारीक काट के रख दिया है। अब यहाँ पर मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ और इसके लिए हरी मिर्च का पेस्ट चाहिए, तो बना हुआ मैंने फ्रिज में रखा था और मूंगफली भी पीसी हुई रखी हुई थी। तो सब कुछ मुझे आज फटाफट से मिल गया है। और जो नारियल था वो भी मैंने बारीक टुकड़ों में काट कर ले लिया है। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पर ताज़ा नारियल के टुकड़े 1 कटोरी ले ली, आधी कटोरी मूंगफली की जो कूटी हुई रखी हुई थी वो भी ले ली है, और 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट ले लिया, बनाया हुआ था फ्रिज में तो वही ले लिया। फिर चीनी ले ली थोड़ी सी, बिल्कुल आधा चम्मच, और स्वाद के अनुसार नमक, अदरक, लहसुन, जैसे 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ले ली, 1 अदरक का टुकड़ा, और इसे एकदम बारीक मैंने पीस लिया है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमें एकदम महीने से चटनी को पीस लेना है। और मैंने यहाँ पर निकाल कर रख दिया, उसमें तड़का लगाना बाकी रह गया है। और तब तक यहाँ पर ये हमारे आलू भी अच्छे से पक चुके हैं, तो मैंने एक थाली में निकाल कर रख दिए हैं। जब तक मैं चटनी में तड़का लगा देती हूँ तब तक आलू हमारे अच्छे ठंडे हो जाएंगे, फिर हम इसे छील लेंगे, जो भी ऊपर के छिलके निकाल लेंगे, तब तक हम चटनी बना लेते हैं।
सुबह का टाइम ऐसा होता है ना, बिल्कुल भी खाली नहीं जाना चाहिए ऐसा लगता है मुझे। फटाफट से सारे काम करते रहो ताकि दिन निकलते अपने सारे काम हो जाए, क्योंकि 7 बजे दिनेश का कॉलेज का टाइम हो जाता है, तब तक सारा खाना बनना चाहिए। तो यहाँ पर चटनी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल ले लिया, उसमें जीरा, राई और हींग डाल दिए और बस ये तड़का मैंने चटनी में उड़ेल दिया है। तो हमारी एकदम मस्त चटनी बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर ये सारे आलू भी अच्छे ठंडे हो गए तो मैंने छिलके उतार दिए हैं और इसे ऐसे ही हाथ से भी मैश कर सकते हैं। अगर मैंने इस तरह से छुरी से इसे अच्छे से टुकड़ों में कर लिया है। तो फटाफट से सब्जी बना लेते हैं। दिनेश जग चुका है, फ्रेश होकर पढ़ाई कर रहा है। दीपक भी जग चुका है जल्दी से ही। तो बस अभी दिनेश के पापा सो रहे, तो उन्हें भी मैं 6 बजे जगा दूँगी, क्योंकि उठने के बाद ना वो उतनी हड़बड़ी कर देते हैं कि मुझे लगता है ना कि उठने के बाद बस नहा ले और चाय पी के वो चले जाते हैं, क्योंकि नाश्ता वगैरह वो करते नहीं कुछ। और वैसे भी आज गुरुवार का व्रत है हमारा, तो कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे नहीं। तो बस दीपक दिनेश के लिए मैं बना रही हूँ। पापा जी भी रोटी सब्जी यही खाना पसंद करते हैं। उन्हें भी ये, वो वैसे भी आलू की सब्ज़ी खाते नहीं है और डोसा वगैरह उन्हें वो पसंद नहीं करते हैं। तो उनके लिए रोटी सब्जी बाद में मैं अलग से बना दूँगी। खाली दीपक दिनेश के लिए मैं डोसे, चटनी और क्या ये आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल ले लिया, उसमें जीरा और राई डाल दी। फिर बाद में हरी मिर्च के टुकड़े और प्याज डाल दी। उसका हल्का सा कलर चेंज होने के बाद, जैसे ज़्यादा हमें इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है प्याज को। फिर बाद में डाला है हरा धनिया, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और ये आलू जो मैंने कट करके रखे हुए थे टुकड़ों में, वो डाल के हमें अच्छे से इसे मिला लेना है। फिर ऊपर से स्वाद के अनुसार नमक और सुहाना मसाला डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल दिया है, बस आधी कटोरी। इसे ना सब्जी हमारी थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी, नहीं तो एकदम ठीक हो जाएगी, खाने भी नहीं आएगी। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे थोड़ी देर पका लिया है और गैस बंद कर दिया है। और यहाँ पर हमारा डोसे का बैटर देखिए अच्छे से फूल चुका है। और इसमें अभी मैंने नमक नहीं डाला था, तो इस वक्त अभी मैंने नमक डाल दिया है और अच्छे से मिलाकर रख दिया है। अभी दिनेश नहाने के लिए गया है। जब तक दिनेश नहाकर आ जाता है तब तक मैं अपने कुछ किचन के काम निपटा लेती हूँ। झाड़ू तो सुबह ही लग चुकी है, बस पोछा लगाना है। तो सोच रही थी ना जब तक दिनेश आ जाएगा तब तक जितने काम हो सके ना उतने हम कर लेंगे, क्योंकि बाद में मुझे बहुत लेट हो जाएगा। तो जितना हो सके उतना मैं थोड़ा सा बीच में टाइम मिलता है ना तो अपने काम में ख़त्म करती रहती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा हो जाता है ना भाग दौड़ वाला। तो जितना भी बिल्कुल भी खाली टाइम जाना नहीं चाहिए इस वक्त, ऐसा लगता है मुझे। तो थोड़ा सा भी टाइम मिल जाता है इससे डोसे बनाने में। अभी दिनेश आ जाएगा तभी बनाऊँगी, तब तक मैं यहाँ पर पोछा लगा देती हूँ। अभी बेडरूम में, हॉल में सब तरफ पोछा लगाना है, तब तक मैं किचन में ही लगा देती हूँ। तब तक दिनेश भी आ जाएगा, फिर उसके लिए डोसे वगैरह बनाकर उसका टिफ़िन रेडी करके दे दूँगी। फिर बाद में हॉल में, बाहर, फिर बाहर अभी झाड़ू लगाने, आंगन में पानी छिड़कना है, रंगोली बनानी, बहुत ज़्यादा काम है। तो दीपक भी जग चुका है, ब्रश कर ले रहा है। तो देखिए किचन में जहाँ पोछा लग चुका है, किचन क्लीन हो गई है। अभी दिनेश नहाकर रेडी हो रहा है, तब तक मैं सोच रही हूँ ना कि ये शोकेस भी साफ़ कर लूँ। जितना हो सके खाली टाइम जाने नहीं देती हूँ। एक मिनट इतना ही इम्पोर्टेंट रहता है ना सुबह के टाइम। सुबह का टाइम बहुत जल्दी से भागता है और हमारे काम बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं इस तरह से ही भाग दौड़ करते हुए सारे काम करती रहती हूँ। किचन की तरफ भी ध्यान रहता है और इन कामों में भी। और सुबह के टाइम ही मुझे सारे काम करने अच्छे लगते हैं, बाद में अलग से टाइम मिलता नहीं है। जैसे सारे काम निपटाओ फिर पोछा वोछा लगाते रहो, नहीं हो पाता है। इसीलिए सुबह के टाइम कितनी भी हड़बड़ी हो जाए, कितनी भी भागदौड़ हो जाए, मेरी सुबह के टाइम में मुझे साफ़ सफाई करना अच्छा लगता है। तो अब तक तो खाली यहाँ पर ही पोछा लग चुका है किचन में और शोकेस साफ़ हो गया है। बस हॉल में अभी पोछा लगाना है, बेडरूम में लगाना है। तो रहने देते, वो बाद में करेंगे, क्योंकि अब दिनेश का कॉलेज का टाइम हो जाता है, 7 बजे वो चला जाता है। तो दिनेश रेडी होकर आ गया है, तो पहले मैं डोसे बना लेती हूँ। और टिफ़िन में देने के लिए मुझे इसके लिए रोटी बनानी थी, जैसे चपाती वगैरह बनानी थी, मगर ये मना कर रहा है। बोल रहा है मम्मी मुझे डोसे पैक करके दे दो। इसे डोसे बहुत ज़्यादा पसंद है, मगर ठंडे होने के बाद उतने अच्छे नहीं लगते। मगर दिनेश बोलता है इसे अच्छे लगते हैं, मम्मी मुझे ही दे दो, सब्जी चटनी और डोसा ही दे दो। तो उसे पैक करके देने के लिए ही मैं डोसा ही बना रही हूँ। दीपक ब्रश करके आ चुका है फ्रेश होके और यहाँ पर केले खाने के लिए ले रहा है। आज जल्दी जगा नहीं तो डेली बहुत जल्दी जग के रनिंग के लिए जाता है। आज थोड़ा सा लेट से जगा है, थोड़ा सा तबीयत भी ऐसी ही चल रही है दीपक की, तो केले वगैरह खाकर अभी ये रनिंग के लिए जा रहा है। तो केले अभी यहाँ पर नहीं खा रहा है, साथ में लेके जा रहा है, क्योंकि बाद में खा लेगा ये। तो यहाँ पर सारे डोसे बनाकर पहले मैं बैग रेडी कर दे देती हूँ। जैसे बैग नहीं, टिफ़िन रेडी करना है मुझे, बैग तो दिनेश खुद ही ले लेता है। और यहाँ पर चल रही इनकी बातचीत, क्योंकि दीपक को जाना है कल बेंगलोर। तो यही पूछ रहे कि साथ में कोई दोस्त है या मैं आऊँ, क्या है कैसा है, इनकी पूछताछ शुरू है। तो आप बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी न्यू वीडियोस, न्यू व्लॉग्स आपको डेली मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो अभी सुबह के बहुत ज़्यादा काम बाकी है मेरे। अभी बाहर झाड़ू लगानी है, पानी छिड़कना है, रंगोली बनानी है, तो ये सारे काम मेरे होते रहेंगे। बाय बाय।